बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं संधि। ठीक है बच्चों, तो संधि की व्याख्या हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और दोनों के बीच विकार होता है, इसे संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो शब्दों को मिलाकर ज्वाइन कर जो नया शब्द आता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और उसमें विकार होता है, दो शब्दों के बीच में विकार होता है और जो नया शब्द तैयार होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, उदाहरण मरण अधिक आसन। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होता है, ये दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, मरणासन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा संधि। ठीक है, और ये संधि का यानी कौन सा प्रकार है, ये पहचानने के लिए हमें कभी कभी कहा जाता है कि संधि विच्छेद कीजिए, है ना। दिए हुए शब्द का क्या कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। तो हम ये हो गया हमारा ये हो गया हमारी संधि, और संधि का विच्छेद करना है तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। ठीक है, जैसे ये शब्द का संधि विच्छेद हमें करने को कहा, तो हम लिखेंगे मरण अधिक आसन, मतलब मरणासन। ठीक है, उसके बाद जब वैसे ही एक और एग्जांपल में दे रही हूँ, प्रति अधिक अक्ष। ठीक है बच्चों, तो दोनों को मिलाकर नया शब्द जो बनता है वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारी संधि। ठीक है, उसके बाद संधि के प्रकार हम लोग देखेंगे। संधि के प्रकार होते हैं 3। ठीक है बच्चों, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो इसका पहला प्रकार हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के बीच विकार हो तो स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, दो स्वरों के बीच में क्या हो, विकार हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। उसमें का पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादि संधि। तो उसमें का पहला प्रकार हम देखेंगे दीर्घ संधि। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक दी गई है जिससे हम पहचान सके कि ये वो जो शब्द दिया है वो कौन से संधि का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होती है बड़ी मात्रा, मतलब आ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गए, उदाहरण देखेंगे हम लोग, भानुदय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहाँ पर है बड़ी मात्रा, ये है ना, आ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। महात्मा, यहाँ पर देखिए ह में है आ की मात्रा, फिर म में भी है ना, तो ये क्या होगी दीर्घ संधि। देवालय, व में है आ की मात्रा, तो ये होगी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होती है, बड़ी मात्रा होती है शब्द में, आ की मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड देखेंगे हम गुण संधि। कौन सी है, सेकंड वन गुण संधि। इसमें होती है एक मात्रा, मतलब ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, इसमें होती है ए की मात्रा और ओ की मात्रा। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे उदाहरण, महेंद्र, है ना। देखिए यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है महेंद्र में। नरेश, नरेश में क्या है, र में ए की मात्रा है। फिर महोदय, महोदय में ह में है ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो जहां पर ऐसी मात्राएं होती है ए की मात्रा और ओ की मात्रा, वो होती है गुण संधि। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग तीसरी संधि पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम स्वर संधि का तीसरा प्रकार देख रहे हैं, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर हमें पहचानने की प्रक्रिया है दो मात्रा। कितनी, दो मात्रा। दो मात्रा में कैसी, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर ए की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है, वहां पर होती है वृद्धि संधि। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, ऐ की मात्रा है ना। यहाँ पर भी क्या है, सदैव में ऐ की मात्रा है और यहाँ पर औ की मात्रा है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर ये मात्रा आती है वहां पर होती है हमारी वृद्धि संधि। उसके बाद उसका चौथा प्रकार है यन संधि। क्या है बच्चों, यन संधि। यन संधि में होता है य व र। ठीक है, हमेशा याद रखना आपको, य व र के पहले होता है आधा शब्द। क्या होता है, आधा शब्द। जैसे यहाँ पर है व। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है व, तो यहाँ पर आधा अक्षर कौन सा आया है, स आया है ना, आधा शब्द होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इत्यादि। इत्यादि में य में क्या आया है, देखिए आधा त आया है। ठीक है बच्चों, तो जहां पर य व र के पहले होता है आधा शब्द, वो होती है यन संधि। ठीक है बच्चों, उसके बाद पांचवा प्रकार हम देखेंगे संधि का, स्वर संधि का, अयादि संधि। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती है। क्या है, यहाँ पर मात्रा नहीं
आती है। ठीक है बच्चों, और अधिकतम क्या होता है, वो जो अक्षर होता है वो 3 इसका होता है, 3 लेटर्स का होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे पवन, नयन, धावक, नायक। ठीक है बच्चों, कितने लेटर्स का है ये, 3 लेटर्स का है। और क्या है इसमें, ना ए की मात्रा है, ना आई की, ना ओ की और ना औ की। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे स्वर संधि के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम लोग संधि का दूसरा प्रकार देखेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, कौन सा है दूसरा प्रकार, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में है, देखिए व्याख्या, व्यंजन संधि में व्यंजक के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार होता है। किससे होता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का या तो स्वर का विकार होकर जो शब्द हमें मिलता है, हम उसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो हम व्यंजन संधि के शब्द कैसे पहचानेंगे, हम यहाँ पर वो देखेंगे। ठीक है, जैसे व्यंजन संधि के उदाहरण है वाक, अधिक, इष्ट। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, वागिष्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया व्यंजन, व्यंजन के साथ यहाँ पर व्यंजन आया है और यहाँ पर व्यंजन के साथ यहाँ पर क्या आया है, स्वर आया है। ठीक है, तो जहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, ये व्यंजन हो गया, व्यंजन के साथ यहाँ पर व्यंजन आया है और यहाँ पर व्यंजन के साथ क्या आया है, स्वर आया है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर भी ऐसा होता है तो वहां पर क्या होता है, वो होती है व्यंजन संधि होती है। जैसे कि सत अधिक जन, इसका क्या होगा, सज्जन। ठीक है बच्चों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का सत अधिक जन। ठीक है, तो इसे पहचानने के तरीके यहाँ पर दिए गए, उसमें का पहला तरीका हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जहां पर ऐसा होता है तो ये चेंज होकर क्या होता है, म लिखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, जहां पर ऐसा यानी होता है, अम की मात्रा जहां पर होती है वो होता है ऐसा, यानी नीचे रफार हम लोग देते हैं। ठीक है, म में, तो ये क्या होगा, ये बदलकर क्या होगा, इसमें परिवर्तित होगा। ठीक है, जैसे कि है संक्षेप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स जैसा का वैसा लिखेंगे, ऊपर का जो डॉट है, चंद्र बिंदु जो डॉट है, यहाँ पर क्या होगा, म लिखेंगे। मैंने कहा ना आपको, यहाँ पर जहां पर भी ये होता है, डॉट होता है, की मात्रा होती है, यहाँ पर हम लोग म लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे के वैसे, और शेप जैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद, संक्षेप का संधि विच्छेद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, अम की मात्रा की जगह हम म और नीचे हलंत देंगे। ठीक है, उसके बाद है संहिता, स जैसा का वैसा लिखेंगे, ऊपर का डॉट जो है वहां पर हम म हलंत लिखेंगे और हिता जैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया संधि विच्छेद। ठीक है बच्चों, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि व्यंजन संधि है, तो जहां पर अम होगा वहां पर हम लोग यहाँ पर म हलंत लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे, और क्या है, देखिए दूसरा ट्रिक है, यहाँ पर आधा न, द, आधा च, आधा ल, आधा ज रहता है, तो वहां पर इसको चेंज होता है त में, त हलंत में। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे उन्नति। ठीक है, तो उन्नति में न आया है, देखिए। ठीक है बच्चों, न आया है आधा, तो इसका क्या होगा, त हलंत होगा, तो ऊ हम जैसा का वैसा लिखेंगे और आधा न की जगह पर हम लिखेंगे त हलंत, जमा नति। ठीक है बच्चों, नति जैसा का वैसा, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, न जो आधा आया है उसकी जगह पर हमने त हलंत लिया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल उद्भव। ठीक है बच्चों, तो द की जगह पर यहाँ पर हमने त हलंत लिया है। ठीक है, उसके बाद उच्चारण, उच्चारण च आधा छ आया है, चम्मच च, तो यहाँ पर हमने किया है त हलंत। ठीक है बच्चों, ल आधा ल आया है, यहाँ पर हमने त लिखा है हलंत। उसके बाद आधा ज आया है, तो हमने यहाँ पर त हलंत लिया है आधा ज की जगह। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा तरीका पहचानने का। ठीक है, व्यंजन संधि का तरीका। ठीक है, उसके बाद और तीसरा तरीका हम देखेंगे, जहां पर है ग। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, ग हलंत जो होता है वो चेंज होता है क हलंत में। ठीक है बच्चों, कहाँ पर ग जो हलंत होता है वो क हलंत में बदलता है। उदाहरण हम देखेंगे दिग्गज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ग। ठीक है, ये ग हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, क में क हलंत में चेंज हो गया, तो ये दी जैसा का वैसा। और जो ये ग है दिग्गज, दिग्ग, ये क्या हो गया, आधा ग किसमें हुआ, क हलंत में चेंज हुआ, तो दिग अधिक गज मीन्स दिग्गज। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल दिगंबर, दिगंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग। ठीक है, तो ये किसमें हुआ है, क हलंत में चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दिगंबर, मतलब दिग अधिक अंबर, मतलब दिगंबर, तो ये होगी संधि और ये हो गया संधि विच्छेद। ठीक है बच्चों, और चौथा तरीका हम देखेंगे ड। यहाँ पर ड का
चेंज होता है ट में, ट हलंत में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया षटकोण वाला श है ये षडानंद। ठीक है बच्चों, क्या है ये षडानंद। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ड का चेंज होगा ट हलंत में, तो यहाँ पर क्या हो गया षट अधिक आनंद, षटा यानी षडानंद। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिफ्थ वन हम देखेंगे ज का होता है च हलंत में बदलता है, जहां पर ज होता है वो च हलंत में बदलता है। उदाहरण आजादी, आजादी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, ये जो ज है वो किस में बदला है, च हलंत में बदला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अच अधिक आदि मतलब आजादी। ठीक है बच्चों, उसके बाद छठवां प्रकार हम देखेंगे, इस तरीका ट्रिक हम देखेंगे। श जहां पर होता है वहां पर चेंज होता है, इश में बदलता है। ठीक है बच्चों, जहां पर श होता है, पाठशाला वाला श होता है, वहां पर वो इश में बदलता है। जैसे कि है ये देवेश, एग्जाम्पल दिया उन्होंने देवेश, तो देव अधिक इश है ना। यहाँ पर क्या कहा मैंने, जो श है वो चेंज होता है इश में, तो देव जैसा का वैसा और किस में चेंज हुआ, श इश में। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेवेंथ हम देखेंगे च हलंत जो होता है वो होता है छ में। ठीक है, आधा च उसको छ है ना, छ को जोड़ता है या तो हटता है, मतलब ये हटकर ये आता है। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण हम लिखेंगे स्व अधिक छंद। ठीक है, स्व हमने जैसा का वैसा लिखा और च की जगह पर हम लिखेंगे छ, स्वच्छंद। ठीक है बच्चों, अनु अधिक छेद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अनु अधिक छेद की जगह पर भी हम लिखेंगे अनुच्छेद, ये यहाँ पर आया है। ठीक है, अनु के बाद, ठीक है, प्लस की जगह पर ये आया है। ठीक है बच्चों, उसका वि अधिक छेद, विच्छेद। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे आधा च उसको छ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आठवां तरीका देखेंगे। ठीक है, तो आठवां तरीके देखेंगे, जहां पर आधा श, षटकोण श और क रहता है, मीन्स श रहता है, वहां पर ये होता है sk में परिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, जहां पर श होता है sk आए तो मीन्स ये दोनों आए तो क्या होता है, श हलंत स हलंत हट जाएगा। ठीक है, यानी ये हट जाएगा। जैसे कि परिश्रुति। ठीक है बच्चों, क्या आया है, परिश्रुति। यहाँ पर देखिए ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, परि जैसा का वैसा आएगा और ये क्या होगा, कृति जैसा का वैसा। ठीक है, मीन्स जहां पर ये दो आते हैं तो ये सभी वहां से हट जाते हैं, है ना, हमें वो नहीं लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर संस्कार। ठीक है बच्चों, तो संस्कार में क्या है, देखिए स जैसा का वैसा हमने ये कहा था, डॉट के ऊपर हम लोग म लिखेंगे। ठीक है, अधिकार। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, जहां पर आधा श मीन्स षटकोण श और क, ऐसे ये दो जो आते हैं तो वहां पर श स ये क्या निकालना है, रिमूव करना है, निकालना है। ठीक है, हटाना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नवा हम देखेंगे, नाइन्थ वन ट्रिक देखेंगे ष्ट। ठीक है, आधा षटकोण श उसको ठ, ठसा ठ। ठीक है, तो ये हम देखेंगे क्या होता है, इसका स्थ होता है। ठीक है, जहां पर भी ये आएगा उसकी जगह हमें स्थ लिखना है। ठीक है, उदाहरणार्थ निष्ठा, यहाँ पर क्या है, निष्ठा ठ है ना, ष्ठ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नी जैसे का वैसा जमा स्था, स्था की जगह पे स्था। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड एग्जांपल प्रतिष्ठा, यहाँ पर क्या आया है, ष्ठ है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्था लिखेंगे। तो प्रति अधिक स्था मीन्स जमा स्था। ठीक है, मीन्स प्रतिष्ठा। ठीक है बच्चों, ये हो गया नाइन्थ वन। उसके बाद टेंथ वन ट्रिक हम देखेंगे, जहां पर श हलंत होता है मीन्स षटकोण श हलंत होता है, वहां पर हम क्या लिखते हैं, स में बदलता है। किसमें बदलता है, स में बदलता है। निषेध, एग्जाम्पल हम देखेंगे, निषेध, नि अधिक सेद। मैंने कहा श किसमें बदलेगा, स में बदलेगा, है ना, तो यहाँ पर श की जगह हम लिखेंगे स। विषम, ये श किसमें बदलेगा, स में। यहाँ पर क्या होता है, श स में बदलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया टेंथ ट्रिक। हम लोग ने किसका देखा, व्यंजन संधि का अभी तक 10 ट्रिक्स हमने देखे पहचानने के। उसके बाद संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। ये है हमारा विसर्ग, है ना, सबको पता है इसे विसर्ग कहता है ना। जैसे दुख के सामने हम डॉट देते हैं, सुख के सामने हम डॉट देते हैं, तो ये हमारा विसर्ग। तो विसर्ग पर क्या होता है, विसर्ग बदल कर क्या हो जाता है, आधा स आधा श षटकोण स पाठशाला वाला आधा श में बदल जाते हैं। ठीक है, जहां पर भी विसर्ग होता है तो वो इसमें आधे इसमें अक्षरों में चेंज हो जाता है। कौन से इसमें, स में, आधा स में, आधा षटकोण श में और पाठशाला वाला आधा श में वो बदल जाते हैं विसर्ग। ठीक है, या तो यहाँ पर एक ही ओ की मात्रा आती है, हम लोग बोल सकते हैं, और ऊपर में रफार आती है ना, ये विसर्ग आता है ऊपर में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उदाहरण निश्चल। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर हम लोग जब इसको तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, नि लिखते हैं और विसर्ग लिखते हैं ना, निश्चल। तो यहाँ पर हमने ये विसर्ग निकाल दिया, हमने यहाँ पर क्या किया है, आधा श लिखा है और चल जैसे के वैसे। दुस्तर क्या लिखा है, स, है ना। दू के बाद हम देते हैं दो विसर्ग, है ना। दुस्तर के बाद द के बाद हम देते हैं यहाँ पर दो विसर्ग, मीन्स ये दो डॉट। तो दो डॉट निकाल के हमने क्या लिखा है, आधा स लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी संधि और संधि के प्रकार और प्रकारों के भी प्रकार और उसे पहचानने की ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको संधि कैसे पहचानना है, इसका विच्छेद कैसा करना है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।